किसी को बनाते नहीं। कहने लगे ठीक है, अगर शिष्य बनना चाहते हो तो थोड़ा नियम का पालन करना है, नियम का पालन करना है और हम आदेश देते हैं उसका पालन करो। कहने लगे गुरुदेव आदेश दीजिए, और तब तक थोड़ी देर लगे, एक शिष्य पीछे से और चले आ रहे। कहने लगे ठहर जाओ, अकेले मंजिल में ठीक नहीं लगेगा, आप रुक जाइए। और दूसरा और आ गया, इसकी भी इच्छा जान लीजिए क्या चाहता। और वो आते हैं, उन्होंने भी प्रणाम किया और कहने लगे हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। कहने लगे चलो अब तुम दो हो गए हो और गुरु बनाना चाहते हो, आप उद्देश्य का पालन करें और जो हम आपको आदेश देते हैं उस नियम का पालन करें। उसी समय उन्होंने कहा यहाँ चले जाइए इस कमरे में, और दो बकरा बने हैं, बकरा अरे नहीं ले जाओ, अरे नहीं जाकर के कहीं ऐसी जगह काट कर लाना जहाँ कोई तुम्हें देख ना पाए, कोई देख ना हो। अगर किसी ने देख लिया और कोई आपको दिखे तो मत काटना, ऐसे वापस लौटा लाना। और अगर किसी को कोई न देख पाए तो इन्हें काट करके ले आना, उसके बाद नामदान का अवसर मिलेगा। कहने लगे ये कैसे संत हैं, और ये तो अपराध से बचाने का इन्हें माध्यम देना चाहिए, और ये तो अपराध के लिए रास्ता मार्ग दे रहे। अरे चलो संत की माया संत जाने, और इन्होंने जो आदेश दिया है इसका हमें पालन करना चाहिए। गुरु की लीला गुरु जानता है, और गुरु की लीला में बार बार ठकोरोगे, बार बार अगर कोई सब्जी बनने रख दोगे और सब्जी को अगर टाइम से नहीं उतारोगे तो मैं बर्तन के जल जाएगी, गैस भी खत्म होगी और मैं बर्तन की सब्जी जल करके रेक हो जाएगी, सारा चीज समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहने लगे गुरु की बात पर ज्यादा खपोरना ठीक नहीं है, आदेश दिया पालन करो। और दोनों ही एक का कान पकड़ते हैं और ले जाते हैं और चले जा रहे हैं जंगल में। एक ने देखा कुछ शातिर दिमाग का था, उसने देखा कि यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ झूड़ा है, और झूड़ा की आड़ लेकर के और उसने बकरे को वहीं पर काट करके उसका गर्दन पकड़ लिया। उसने तमाम काम कर दिया। और दूसरा देख रहा है, वो सोच रहा है कि मेरा तो काम हो गया, अब मैं तो गुरुदेव के पास वापस जा रहा हूँ, जल्दी नामदान पाऊंगा और जल्दी नामदान पा करके और घर वापस लौट जाऊंगा। और जाकर के दूसरे ने देखा कि जब ये देखता है थोड़ी आड़ लेता है, कहता है यहाँ वृक्ष देख रहा है, कहता है मक्खी देख रही है, कहता है यहाँ मच्छर देख रहा है, कहता है यहाँ पवन देवता देख रहा है, और कहते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु मेरे हृदय में निवास है, वो देख रहे हैं। इसलिए बार बार मौका लगाते हैं और इधर उधर देखते हैं और निकले चले जाते हैं, और ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो जाता है। और वो शिष्य जाकर के गुरुदेव के पास पहुंच गए और उन्होंने दूर को बिठा दिया है और उन्हें शाम हो जाती है। कोई ऐसा मार्ग नहीं मिला जहां पर, क्या देखो कैसी लक्षण लीला है। अपराध करने के लिए मार्ग देख रहे हैं, अपराध करने के लिए मार्ग देखा जाता है। आज व्यक्ति अपराध करता है तो देर नहीं लगाता, झूठ बोलेगा देर नहीं लगेगा, बेईमानी करेगा देर नहीं लगाएगा, चोरी करेगा देर नहीं लगाएगा, और किसी की जान लेगा तो मिनट से पहले खत्म कर देगा। इसलिए भक्त की अपार कृपा है गुरुदेव की, और संत ने उसे अपनी अंकुश में डाल दिया है। इसीलिए वो अपराध करने के लिए भी मौका देख रहा है और कोई जगह नहीं मिल रही है। शाम हो जाती है, सूरज छिपने वाले हैं और कान पकड़ता है मुर्गे बकरे का और वापस लौट आता है। गुरुदेव ने कहा कि शिष्य एक तो काम बना के ला रहा है और एक काम बिगाड़ के ला रहा है, आने दो। और दोनों को इकट्ठा एक साथ उन्होंने भेजा और दोनों के इकट्ठा एक साथ बात लेते हैं। उन्होंने कहा कहो शिष्य
क्या किया है तुमने? तो वो सबसे पहले टपक पड़े जो अपराध करके लाई है। कहने लगे गुरुदेव आपने हमें आदेश दिया और हमने एक झोड़ के पीछे काट करके ले आए हैं, आपके आदेश का पालन कर दिया। कहने लगा तुझे किसी से डर नहीं लगा? कहने लगे गुरुदेव वहां कोई था ही नहीं, झोड़ के पीछे कोई देख ही नहीं रहा था। कहने लगे कि तेरी बुद्धि तेरे जीवन में और तेरे भाग्य में अंधेरा हो गया है। क्यों? कि तेरे न अंदर बत्ती है और न तेरे अंदर रोगन है, और रोगन बत्ती दोनों जल जाते हैं, वो तो डिब्बी तोड़ करके फेंक दी जाती है। तेरे जीवन में अंधेरा है और भाग जा, भाग जा। ये तूने जो बकरा काटा है ये तुझे बराबर काटेगा और तुझे बदला देना पड़ेगा। तू दुष्टाचारी है। तेने गुरु को तुझे भगवान देख रहा था और दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुझे देख नहीं रही है, लेकिन तेरी आंखें बंद हो गई हैं और तू अज्ञान है। तेरे दीपक में रोगन और बत्ती दोनों जल गई है, इसलिए तू अंधेरे में है। भाग जा, तू नाम दान का पात्र नहीं है। और दूसरे शिष्य को बुलाया, आगे बढ़ करके आए और कहने लगे कहो शिष्य तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली अपराध के लिए? यहाँ से जाकर के तुम्हें पूरा घूमते घूमते शाम होने जा रही है और तुम्हें अपराध की कोई जगह नहीं मिली? अरे ये जरा से देर में ले आया और तुम्हें कोई जगह मिली नहीं। कहने लगे गुरुदेव आपको जो दंड देना है वो दे दीजिए, आप ये हम आदेश का पालन नहीं कर सकते। और वैसे तो आपने जो कहा है कि जब तक कोई न देखे तो काट लाना, अगर देखता रहे तो काट के मत लाना, वापस लौटाना। और वैसे तो मैंने आपके आदेश का पालन किया है। और गुरुदेव ऐसे मुझे कोई जगह न देखी जहाँ कोई है नहीं। अगर देखता हूँ तो भगवान मेरे अंदर से देख रहा है, देख रहा हूँ तो घास देख रही है, देख रहा हूँ तो मुर्गा देख रहा है, और देख रहा हूँ तो बकरा में भी भगवान विष्णु देख रहा है। इसलिए गुरुदेव मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जो मैं इन पे वार करता और इसे आपके आदेश का पालन करके लाता। हे गुरुदेव आप जो भी मुझे सजा दें उस सजा भोगने के लिए तैयार हूँ और मैं आपके दंड बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। हे गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ और मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहकर के भक्त गिड़गिड़ा करके और गुरुदेव के चरणों में गिर जाता है और गुरुदेव की हुक्की भराती है और भाग करके गुरुदेव ने उठा करके शिष्य हृदय से लगा लिया। और उधर शिष्य रो रहा है, उधर गुरुदेव की आंखें से आंसू निकल रहे हैं और कहने लगे बात शिष्य आज तुझे मिलकर के मेरे हृदय को तरी मिली है। और वो कहने लगे वाह गुरुदेव आपकी क्या लीला है, आपकी ये घूमबारी लीला को कोई नहीं समझ सकता। भगवान विष्णु की भी विलक्षण लीला है और उससे भी कठिन आपकी लीला है। इसी समय उठ करके और गुरुदेव ने शिष्य बनाया, नाम दाम दे करके और उसे अपना मौका सेवा करने का जो दिया और शिष्य बना करके आदेश दिया कि जाओ पहले घर गृहस्थी का नियम का पालन करो और जैसे ही बुढ़ापा आने लगे मेरे पर और मुझे आपकी सेवा की आवश्यकता पड़े हम आदेश देंगे और तभी सेवा में तत्पर हो जाना। गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए शिष्य नामदान लेकर घर चले जाते हैं और जिन्होंने जल्दी की जो अंधेरे में चले गए उन्हें कुछ भी जीवन में हासिल नहीं हुआ। उन्हें जैसे उन्होंने बकरा काटा और वो भी दूसरे जन्म में बकरा बने और उन्हें भी कटना पड़ा। करनी भरनी का मेला है और ये चिड़िया रैन बसेरा है। आगे समय वो होता है
तो उनके मिलने वाले एक सज्जन थे, उन्होंने अपने गुरुदेव की चर्चा की और गुरुदेव की तारीफ करते हैं और तारीफ के सहारे कहने लगे गुरुदेव तो तुम्हारे बढ़िया हैं, इसलिए और चलो हम भी चलते हैं, नामदान हमें भी दिलवा देना। और गुरु ने सोचा कि आज शिष्य दूसरे को लेकर आ रहा है और वो न जाने कैसा है, वह अपराध किए हैं और अपराध को जो भी किया है और अगर नामदान ले लेगा तो आधा भागीदार मैं भी बन जाऊंगा। ये कठिन पंथ है प्यारे। आप लोग तो सोच लेते हैं, कहते हैं हमने नामदान ले लिया, अभी तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। आपने नामदान तो ले लिया है, लेकिन नामदान लिया है, नामदान का पालन नहीं किया है। आप जानते हैं नामदान कितने कठिन मार्ग है। आपने नामदान लिया और उसी समय गुरुदेव ने आपको नामदान का खाता खोलने के लिए वैकुंठ में 10% भक्ति अपने में से दे करके तब तुम्हारा वैकुंठ में खाता खुलवाया, क्योंकि आपके खाते में कुछ था ही नहीं। आपको 10% भक्ति दे करके तुम्हारा वैकुंठ में खाता खुलवाया गुरुदेव ने और खाता खुलवा करके और तब तुम्हें खातेदार बनाया। कहा दान धर्म वैकुंठ खजाना, सड़े गले ना होए पुराना। और जानते हो खाता खुलवाया और खाता खुलवा करके साझेदार बनाया, साझेदार बनाया। कहा देख से